सो व्हाट शुड बी योर एक्शन अगेंस्ट ICSI एक्शन। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी बच्चों को पता है कि क्या हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ बताऊंगी जो मैं करती अगर मैं आपकी जगह पे होती। इस चीज़ के लिए मुझे ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने कमेंट कर किया था मुझे कि आप रहने दो, आप कुछ भी मत करो, बिकॉज यू कैन नॉट फील आर पेन। आप सिर्फ वीडियो बनाओ और रील बनाओ। लाइक सीरियसली, मेरा क्या जाता है। आप सीएस बनो, आप सीएस मत बनो। ना मैं, मुझे इंस्टीट्यूट पैसे देते हैं, ना मैं उन्हें पैसे देती हूँ, ना मुझे वो पूरे स्टूडेंट की फीस देते हैं, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि मुझे सीएस की कम्युनिटी बनानी है या अपना देश बनाना है, ना मैं प्रमोट कर रही हूँ कि मुझे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ सीएस चाहिए। नो, मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ जिन्हें सीएस करना है या फिर जिन्हें डायरेक्शन चाहिए, बस। तो मैं हमेशा यही चीज़ ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को एक ट्रू एडवाइस दूँ, जिससे किसी ना इंस्टीट्यूट की साइड लूँ ना किसी और की साइड लूँ। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रियलिटी है वही चीज़ बताना चाहती हूँ। तो मैं अगर आपकी जगह पे होती और इफ आई वॉज समवन जिसने सीएस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, मतलब अगर मैं एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में होती, तो मैं चुपचाप दिसंबर की प्रिपरेशन करती हूँ और दिसंबर के बाद मैं वेट करती कि ICSI इस बार कैसा रिजल्ट ला रहा है और इस बार कैसी चेकिंग हो रही है। क्या इस बार भी सेम तरीके का 29 वाला खेल खेला गया है? अगर ऐसा होता तो मैं अपना सीरियस कॉल लेती आफ्टर डिस्कसिंग विद दोज पीपल जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, दोनों से। और फिर मैं डिसाइड करती वेदर आई शुड बी कंटिन्यूइंग विद दिस कोर्स या फिर मुझे कुछ और अल्टरनेट कोर्स कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर इफ़ यू आर समवन कि जिसने अभी तक सीएस में एंट्री नहीं ली है और वो सोच रहे हैं कि सीएस करूं, बट आफ्टर सीइंग ऑल दिस ड्रामा और इतना सारा चीज़ होने के बाद में वो डर गए हैं कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यू कैन वेट टिल दिसंबर और एक दो अटेम्प्ट आप देखिए कि इंस्टीट्यूट किस तरीके का रिजल्ट ला रहा है, लोगों से डिस्कस कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। एक अटेम्प्ट के बाद में आप ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे सीएस करना ही नहीं है, मैं सीएस छोड़ दूं क्या। लिटरली ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि देखो मैम ये गाइडलाइंस है, अब क्या करूं, मैं सीएस छोड़ दूं? सीरियसली, मतलब आपको ये चीज़ खुद सोचनी चाहिए कि आप एक अटेम्प्ट की, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ हुई है जिस तरीके से चेकिंग वो राइट है। 29 इज डेफिनेटली नॉट द थिंग कि इसमें फेयर चेकिंग हुई है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं आपकी जगह पे प्रैक्टिकली होती तो मैं क्या करती। क्योंकि जो होना है, इंस्टीट्यूट जो वार्निंग लेटर्स ला रहा है या हमें इससे ये पता चल गया कि इंस्टीट्यूट तक हमारी बात पहुंच चुकी है जो हमें चाहिए था। अब हमें ये चाहिए कि वो फेयर चेकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, बट उसके लिए आपको दिसंबर तक तो वेट करना ही होगा। और वो तो आप तभी जानोगे ना जब आप दिसंबर में परफॉर्म करोगे और दिसंबर में बैठोगे। आपको क्या लग रहा है इतना सारा जो हो रहा है उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो आपको उल्लू बना रहे हैं कि नहीं भाई मेरा तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है, बट वो चुपके से जाएंगे और एग्जाम दे के आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मैं देखा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पढ़ाई ना करे और हम पढ़ाई करें और हम पास हो जाए, क्योंकि कंपटीशन तो वैसे भी बहुत हाई है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को दिसंबर पे प्रिपेयर करो। बिकॉज आई एम, मेरे गट फीलिंग के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ हुआ है इसके बाद दिसंबर का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आने वाला है। ये मेरी गट फीलिंग है। और अगर ऐसे में आप उसमें नहीं पास होते हो बिकॉज ऑफ आप डिस्टर्ब हो गए थे, बिकॉज आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बिकॉज आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया, बिकॉज आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गए थे जून के रिजल्ट से, फिर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। क्योंकि तब अगर रिजल्ट अच्छा आएगा और आप फेल होते हो अपनी मिस्टेक की वजह से, तब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन ऑल सच थिंग्स, बिकॉज हमारी बात ऑलरेडी पहुंच चुकी है और आपकी बात का रिजल्ट तभी आएगा जब आप पढ़ोगे और आप दिसंबर में अपना 100% दोगे, तब उनकी फेयर चेकिंग का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सारे चक्कर में अगर अपना दिमाग डालोगे, अपने लेक्चर स्किप करोगे, डिप्रेस हो जाओगे और सोचोगे, तो आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। आई नो ये वीडियो के बाद में बहुत सारे लोग मुझे हेट कमेंट देंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, मेरा कुछ नहीं जाता है और मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ यहाँ पे। और एक और चीज़ बता दे रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है कि दे एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू बी 360 व्यू का उनका नॉलेज हो, दे शुड ऑल्सो स्टडी ICSI का जर्नल, दे शुड ऑल्सो स्टडी मैगजीन मॉड्यूल एंड ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे वॉन्ट कि उनके स्टूडेंट उस तरीके से पढ़े।
आई नो कि दिस इज बहुत ज़्यादा चीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये कंपटीशन मेंटेन करना और इतना लेवल का हार्डनेस मेंटेन करना इज नेसेसरी। आई विल टेल यू अ लाइव एग्जाम्पल। मुझे रिसेंटली एक बड़े कंपनी में इंटर्नशिप का इंटरव्यू चालू है, और वहाँ पे मुझे फीडबैक आया कि बच्चे इंटरव्यूज दे रहे हैं वीडियो कॉल पे टी शर्ट पहन के, नॉर्मल अटायर में, एंड दैट इंक्लूड्स रैंकर्स ऑल्सो। मतलब आप हम 5 साल वाले भी इतने गट्स नहीं लाते हैं कि हम नॉर्मल कपड़ों में इंटरव्यू दें। भले हमारा इंटरव्यू फ्राइडे को भी होता है, सैटरडे भी होता है, हम फॉर्मल में जाते हैं, बट यू गाइस जो अभी फ्रेशली आए हैं, दे आर गिविंग इंटरव्यूज इन नॉर्मल कपड़े के अंदर, टी शर्ट के अंदर वीडियो कॉल पे दे रहे हैं। ऑल दिस इज जस्ट क्रिएटिंग बैड इमेज ऑफ CS का। यू वोंट बिलीव, ऐसे ऐसे कमेंट्स हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सुनने मिलते हैं कि ये CS है, ऐसे CS होते हैं, इनको तो इतना भी नहीं आता है। ऐसी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्मूथली रट्टा मार के ऐसे करके पास हो जाते हैं, बट बाद में वो परफॉर्म नहीं करते हैं। सो जस्ट इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि गुड प्रोडक्ट निकले, ताकि हमारी जो इमेज है वो मार्केट में बनी रहे। और ये सिर्फ फ्रेशर्स के साथ ही नहीं है, एक्सपीरियंस बंदों का भी यही फीडबैक आता है। कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट बोलता है कि ऐसे CS होते हैं क्या? उनके पास प्रोफेशनल, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नॉलेज के हिसाब से, प्रोफेशनल एटिकेट्स भी नहीं है उनके पास में, किस तरीके का एटीट्यूड होता है। सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसी सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू द हार्श रियलिटी, कि अगर आपको ये इतना वॉल्यूमिनस वर्क और इतना वॉल्यूमिनस बुक्स पढ़ने के लिए अगर आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आई एम सॉरी टू से कि फ्यूचर इससे भी ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि हमें यही सिचुएशन क्रिएट की जाती है हमें फ्यूचर में, और जिसमें हमें परफॉर्म भी करना पड़ता है। आपको आइडिया भी नहीं है कि एक लिस्टेड कंपनी में बोर्ड मीटिंग के होते ही 30 मिनट्स के अंदर हमें 4 बार स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइलिंग करनी पड़ती है। 30 मिनट्स के अंदर जो भी चीज़ हुई है उसके ऊपर साइन लो, उसको मशीन रीडेबल में स्कैन करो और 4 बार उसको अपलोड करो। कैन यू जस्ट इमेजिन कि क्या कितना स्ट्रेस होता है? और आपको लगता है ये स्ट्रेस बहुत बड़ा है? इससे भी ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस होता है, जिस स्ट्रेस पोजीशन में हमें काम करना पड़ता है, हमसे फिर भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है। सो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ें हमें प्रिपेयर कर रही हैं हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड को फेस करने के लिए। और लास्टली मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे फिर भी शॉर्ट में हिंट देना है कि सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के भरोसे मत रहो। आप जो पेपर लिखते हो ना, आप ऐसे मत लिखो कि आप एक बच्चे हो, जो चेक कर रहा है वो ऑलरेडी CS है, उसको नहीं समझाना है, उसको आपको प्रूव करना है कि आप एक CS हो। आपको एक बच्चे जैसा नहीं लिखना है आंसर, आपको एक CS के जैसा आंसर लिखना है। उसको आंसर आता है, आपको उसको दिखाना है कि मुझे आंसर तुझसे अच्छा आता है। एक क्वालिफाइड पीपल लड़का है जो आंसर लिख रहा है, आपको उस तरीके से आंसर लिखना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने मॉड्यूल के नॉलेज को प्रैक्टिकल की नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। यू शुड नो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। यू शुड जस्ट गो ऑन रीडिंग BSc NSc पे क्या सर्कुलर्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी का मर्जर हो रहा है, कौन सी कंपनी का IPO आ रहा है। अच्छा तो देखूं IPO के रूल्स और एक्चुअल में कितना फर्क होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो बुक में लिखा और एक्चुअल में कैसा होता है। जब आप अपनी थ्योरेटिकल थियोरीज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे ना, तो ही जाके आप रियली जो पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको समझेगी, और तो ही जाके आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम हॉल में क्रैक कर पाओगे। क्योंकि वही चीज़ें होती है जो आपको प्रैक्टिकल तरीके से वो क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में पूछी जाती है। तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, जिससे कहे कि भाई ये CS का स्टूडेंट है, क्योंकि इसके पास सच में थियोरी का भी नॉलेज है और बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसका भी नॉलेज है। आई होप आप लोग समझ पाए हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम हियर जस्ट टू टेल यू गाइज कि क्या रियलिटी है और आपको किस वे में परफॉर्म करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी है कमेंट्स देने हैं, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। अगर 1% भी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं इस गर्मी में ये वीडियो रिकॉर्ड करके मेरा सक्सेसफुल हुआ। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। टिल देन डू वेल, स्टडी वेल। 1 महीना है, गोल्डन मंथ होता है, उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दो और फिर अपना डिसीजन लेना कि आपको CS करना है या CS छोड़ना है। ऑल द बेस्ट।